हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल जीएस मेंटर टेक इट इजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित कुमार शुक्ला। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं वो ऑप्शनल में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बात करेंगे और पेपर 1 पेपर 2 के यूनिट वाइज डिस्कशन करेंगे। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल का यूनिट 1 पेपर 1 के यूनिट 1 में जो पहला हमारा यूनिट है जिसमें हमारे सिलेबस में बताया गया है कि मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है, उसके अंतर्गत नव लोक प्रशासन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नव लोक प्रबंधन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, ऑप्शनल में आप जितना इजी तरीके से समझेंगे उतना अच्छे से आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो हम लोग पहले ये समझते हैं कि लोक प्रशासन होता क्या है। तो अब आप देखोगे कि जो वर्ड है लोक प्रशासन, दैट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये दो वर्ड से मिलके बना है। इसमें एक वर्ड है लोक और एक वर्ड है प्रशासन। लोक का अर्थ जब हम प्रशासनिक संदर्भ में देखते हैं तो उसका अर्थ होता है सरकारी। लोक का अर्थ जनता भी होता है, क्योंकि जनता ही, आपने सुना होगा, जनता ही जनार्दन है। ये जो चुनी हुई सरकार है ये तो हमारे प्रतिनिधि है, जो हमारा पक्ष रखने के लिए, हमारी कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए हमने ही इलेक्ट करके इनको भेजा हुआ है, राइट। तो लोक का अर्थ जनता है और जनता ही सरकार बनाती है, इसलिए लोक का अर्थ क्या होता है, सरकारी। तो लोक प्रशासन जो वर्ड है वो दो शब्दों से मिलके बना है, लोक और प्रशासन। तो लोक का अर्थ मैंने क्या बताया, लोक का अर्थ होता है, इंग्लिश में इसे हम लोग बोलते हैं पब्लिक, और ये हो गया आपका एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पर पब्लिक का अर्थ है सरकारी, लोक का अर्थ क्या होता है, सरकारी, और एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग बोलते हैं प्रशासन। और प्रशासन क्या है कि कुछ निश्चित जो नियम कानून हैं उनको किस तरह से लागू करना है, ये प्रशासन का काम है। अगर हम वुड्रो विल्सन के शब्दों में कहें तो वुड्रो विल्सन कहते हैं कि जो विधि का विधिवत व्यवस्थित क्रियान्वयन होता है वही लोक प्रशासन है। तो लोक प्रशासन में क्या अचीव किया जाता है कि सरकार जो भी लाभार्थी वर्ग के लिए योजनाएं बनाती है, प्रोग्राम पॉलिसीज बनाती है, वो कैसे लोगों तक डिलीवर की जाए, ये काम किसकी होती है, ये जिम्मेदारी किसकी होती है, प्रशासन की होती है। और जब ये काम सरकार के द्वारा ही किया जाता है तो उसे क्या बोल देते हैं, लोक प्रशासन। तो प्रशासन में क्या है, प्रशासन में मेनली होता है वस्तु एवं सेवाओं को लोगों तक पहुंचाना, यही प्रशासन है। तो अगर बहुत आसान शब्दों में कहें कि प्रशासन क्या है, तो सरकार जो नियम कानून बनाती है कि ये सुविधाएं या वस्तुएं हमें या सेवाएं लोगों तक पहुंचानी है, तो वो पहुंचाने, ये बनाया तो शासन ने, संसद ने कानून बना दिया या संविधान में कुछ वर्णित किया गया है, लेकिन ये लोगों तक पहुंचेगा कैसे, ये काम कौन करता है, प्रशासन। तो ध्यान रखिए, प्रशासन क्या है, जो वस्तु और सेवाओं की पहुंच लाभार्थी वर्ग तक करे वही क्या हो जाता है, प्रशासन। जब ये काम सरकार के द्वारा किया जाए तो ये लोक प्रशासन हो जाएगा, और जब यही काम प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किया जाए तो इसी को हम लोग प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन कह देते हैं। तो प्रशासन लोक भी हो सकता है और निजी भी हो सकता है। तो मोटा मोटा आप समझिए कि लोक प्रशासन क्या है, प्रशासन का अर्थ होता है डिलीवरिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द नीडी पर्सन एंड टू द बेनिफिशियरीज विच आर डिजाइन्ड बाय द गवर्नमेंट, कि those programs and policies which are supposed to be delivered to the beneficiaries is delivered by administration. Is that very clear? ये आपको समझ में आ गया होगा कि प्रशासन का मेन काम क्या होता है। तो अगर हम वुड्रो विल्सन के शब्दों में कहें तो विधि का विधिवत व्यवस्थित क्रियान्वयन ही लोक प्रशासन है। सरकार ने जैसे अब ये देखा कि कोरोना के दौरान क्या हुआ कि हर गली मोहल्ले को सैनिटाइज किया जाए, तो ये जो नियम बनाया, कानून बनाया कि ऐसा हमें करना चाहिए या ऑर्डर पास किया, ये तो सरकार ने किया, लेकिन इसे अब करेगा कौन, इसे करने वाला कौन होगा, प्रशासन होगा। तो इसमें तीनों बॉडी आ जाती है सरकार की। जब हम सरकार कहते हैं तो मेनली जो सरकार होती है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है, जैसे हम लोग बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर या शक्ति का
पृथक्करण। शक्ति का पृथक्करण के अंतर्गत हम देखते हैं सरकार को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। वो कौन कौन से पार्ट हैं? इसमें एक आपका हो जाता है लेजिस्लेटिव, एक उसमें हो जाता है एग्जीक्यूटिव और एक आपका हो जाता है जुडिशरी। हिंदी में कहें तो पहला हमारा हो जाता है विधायिका, दूसरा हो गया कार्यपालिका और तीसरा हो गया न्यायपालिका। यानी हम इसको इस ढंग से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सरकार के प्रशासन का अध्ययन ही लोक प्रशासन है, और जबकि सरकार के 3 अंग होते हैं विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का अध्ययन ही क्या है? लोक प्रशासन है। अब ये क्या करेगा कि कोई, जैसे हमने कहा कोरोना के दौरान सैनिटाइजेशन करना है, तो ये जो नियम बनाएगा वो कौन बनाएगी? विधायिका। तो अब ये किसमें आपको सैनिटाइजर सरकार नहीं बंटवा रही है, सरकार सैनिटाइजेशन करवा रही है, तो कोई गुड्स दे नहीं रही, एक सर्विस दे रही है। प्रशासन में हम क्या कहते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज की डिलीवरी होती है। ओके, तो अब ये जो सेवा है ये दी जानी है, तो नियम किसने बनाया? विधायिका ने, लेजिस्लेटिव ने। अब इसको करेगा कौन? एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। तो ध्यान रखना है कौन करेगा ये काम? कौन करेगा? कार्यपालिका। कार्यपालिका भी 2 हिस्सों में बटी होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं राजनीतिक कार्यपालिका और दूसरे को बोलते हैं हम लोग प्रशासनिक कार्यपालिका। प्रशासनिक कार्यपालिका, इसमें हमारे मिनिस्टर्स आ जाते हैं और इसमें हमारे कौन आ जाते हैं? आईएएस, पीसीएस ऑफिसर्स, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं। ये किसके अंतर्गत आ जाते हैं? ये कार्यपालिका का हिस्सा होते हैं, और कार्यपालिका में भी किसका? ये होते हैं हमारे प्रशासनिक कार्यपालिका है ना। और ये क्या है हमारी? ये हमारी राजनीतिक कार्यपालिका में हमारे मंत्री वगैरह आ जाते हैं। तो क्या करता है प्रशासन? प्रशासन मेनली जो सरकार के मेनली एग्जीक्यूटिव पार्ट का हिस्सा होता है, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव बॉडी ही तो है जो गुड्स एंड सर्विसेज की डिलीवरी लोगों तक पहुंचाएगी। तो क्या होता है लोक प्रशासन, ये आप समझ गए होंगे। अब हमने इसके बारे में बात करें कि इसका जो जेनेसिस है वो कैसे हुआ। तो आप देखेंगे इंसान ने जब से एक सामुदायिक और संगठित जीवन जीने शुरू किया, प्रशासन की शुरुआत तभी से हो गई, क्योंकि बिना प्रशासन के कोई समाज या सोसाइटी सरवाइव ही नहीं कर सकता है। आप खुद समझे कि ये बात किस हद तक सही होगी कि जो प्रशासन की फंडामेंटल्स हैं, जो बेसिक्स हैं, वो जब से समाज ने व्यवस्थित संगठित होकर सामुदायिक जीवन जीना शुरू किया, उनमें जो प्रशासन के मेन काम थे वो तब भी वही थे और आज भी वही थे। तो प्रशासन की शुरुआत कब से हुई? अगर आपसे कहा जाए कि प्रशासन की शुरुआत कब से हुई, तो आप उसका आंसर दोगे कि द मोमेंट फ्रॉम व्हेन पीपल स्टार्टेड लिविंग अ कम्युनिटी लाइफ। Okay, from then public administration takes place, because the fundamental and basics of the administration has always been the same. For instance, उदाहरण के लिए, तो प्रशासन की शुरुआत तो तब से हुई जब से इंसान ने सामुदायिक एक संगठित होकर जीवन जीना शुरू किया। तो देखो क्या है प्रशासन में, क्या क्या शामिल होगा, क्या क्या शामिल हो जाएगा? राज्य की सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा। तो पहले अगर हम देखें कि जो हमारे ट्राइबल जब क्लास हुआ करती, सोसाइटी हुआ करती, तो जंगली जानवरों का भय होता था। तो राज्य की सुरक्षा के लिए वो अपने घरों के बाहर आग लगाए रहते थे ताकि जंगली जानवरों से सुरक्षा हो सके। फिर जब कबीलाई झगड़े होने लगे तो उसमें भी उनको राज्य की सुरक्षा करनी थी। अब अगर आप मिडवल काल में देखोगे तो इन्वेजन का काल है कि एक राज्य दूसरे राज्य पे हमला कर रहा है, राइट। तो उनको अपनी सेनाएं तैयार करनी होती थी, उसमें इंटेलिजेंस यूनिट्स होते थे, सोल्जर्स होते थे, और सोल्जर्स भी कई कैटेगरी में डिवाइड होते थे। तो राज्य की सुरक्षा जब से इंसान ने जीवन एक संगठित होकर जीना शुरू किया, ये मसला तब भी था, ये मसला आज भी है। बस अंतर कहाँ आया? अंतर यहां पर आया है कि जो समस्या है उसका नेचर थोड़ा बदला है। तो आज आप देखते हो कि हमारे जो स्टेट की सिक्योरिटी के लिए साइबर अटैक होने लगे हैं, तो हमको साइबर अटैक से भी अपनी सुरक्षा करनी है। ड्रोन अटैक होने लगे हैं, ड्रोन से हमको अपने स्टेट की सेफ्टी करनी है।
बायोलॉजिकल वेपन का यूज होने लगा है, तो बायोलॉजिकल वेपन से जैसा कि चाइना के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि वो जो कोरोना है वो इट इज अ काइंड ऑफ बायोलॉजिकल वेपन मेड बाय चाइना, राइट। तो उससे हमें सुरक्षा करनी है, लेकिन फंडामेंटल तो यही है ना कि हमें राज्य की सुरक्षा करनी है। प्रशासन का कार्य तब भी यही था और आज भी यही है। तो एक हमने देखा सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, एक हमारा काम हो गया, है ना। दूसरा हो गया विधि व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर। अब आप कहोगे कि विधि तो आया ही बहुत बाद में, तो भले हम विधि को जिस संदर्भ में आज समझते हैं उसका नाम विधि नहीं था, लेकिन बिना नियम प्रक्रिया के तो कोई समाज चल ही नहीं सकता है। ये बात हो अलग हो सकती है कि आज रिटन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाता है, पहले ओरल ऑर्डर होते थे तो लॉ एंड ऑर्डर, लेकिन बिना नियम कानून के तो कोई व्यवस्था हो ही नहीं सकती है ना, तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। तीसरा करों का लगाना, वसूलना इत्यादि। इम्पोजिशन एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स। आप जो आप देखते हो कि अगर आपको राज्य की सुरक्षा करनी है तो उसके लिए सेना चाहिए, और सेना के भरण पोषण के लिए आपको उसे पारितोषिक देना पड़ेगा, उसको सैलरी देनी पड़ेगी। वो सैलरी कैश के फॉर्म में हो सकती है, वो सैलरी ग्रेन्स के फॉर्म में हो सकती है, या वो सैलरी किसी और फॉर्म में हो सकती है। कुल मिला के जो सोल्जर सर्विस दे रहे हैं इसके बदले आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो पैसा आएगा कहां से? वो पैसा आएगा कि जब जो लोग हैं उनसे कि भाई राज्य की सुरक्षा होगी तो आपकी भी सुरक्षा होगी, और अपने इस सुरक्षा के बदले आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो टैक्स लगाना और वसूलना, आज भी आप देखते हो कि डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, फिर डायरेक्ट टैक्स में डिफरेंट टाइप के टैक्स हैं। उसमें इनकम टैक्स है, कारपोरेशन टैक्स है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है कि नहीं, और मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स है। फिर इनडायरेक्ट टैक्स में हम देखते हैं जैसे हमारा जीएसटी हो गया। तो आप बात आ रही है समझ में, राइट, कि आज भी, और अब मिडिवल हिस्ट्री में देखोगे तो वहां भी कर होते थे, जजिया होता था, जकात होता था, खुम्स होता था, डिफरेंट टाइप के टैक्स होते थे, ठीक है ना। तो एंशियंट टाइम से लेके आज तक टैक्स का लगाना और वसूलना ये आज भी स्टेट का काम है, ये एडमिनिस्ट्रेशन करता है। ये तीसरा मेन काम हो गया। चौथा हो गया आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी। तो अब आप पहले क्या देखते हो कि पहले ये होता था कि जो सरकार में जो लोग मुखिया होते थे वो कोई डेमोक्रेटिक वे में इलेक्टेड नहीं होते थे, तलवार की नोक पे सत्ता की धमक होती थी। तो हमेशा परिवार के लोग ही षड्यंत्र पे लगे रहते थे। तो वहां पे इंटरनल जो सिक्योरिटी होती थी उसमें एक बहुत बड़ा कंसर्न ये होता था कि राजा को गद्दी से हटाने के लिए, उसको डिस्टेबलाइज करने के लिए किस तरह की कॉन्स्पिरेसी चल रही है, इसके बारे में भी देखना है, राइट। और आज भी ये कंसर्न है कि छोटे छोटे देशों में आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े कंट्री हैं वो अपने मीडिया के द्वारा, मीडिया हाउस को पैसे खिला के, या अपने चेकबुक डिप्लोमेसी के द्वारा, चेकबुक डिप्लोमेसी का मतलब है इतना पैसा दे दो किसी कंट्री को कि उसको अपना आप आर्थिक रूप से गुलाम बना लो, और बाद में या तो अपना कोई पपेट बिठा दो उनके यहाँ, या फिर अगर आपके मन का व्यक्ति नहीं बैठा है तो उनकी गवर्नमेंट को ही डिस्टेबलाइज कर दो। ये काम आज भी दुनिया में चल रहा है और तब भी होता था। तो इंटरनल सिक्योरिटी, जैसे आज के समय में इंटरनल सिक्योरिटी हम देखते हैं कि जैसे माओवाद है, नक्सलवाद है, ये हमारे लिए कंसर्न बना हुआ है। जो अवैध रोहिंग्या घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी हैं, वो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बना हुआ है। इसी तरह वहां भी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट थी, बस डिग्री और थोड़ा बहुत नेचर का अंतर था। तो अब आप देखोगे कि जो ये मैंने काम अभी तक बताए हैं वो तब जब एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई तब भी यही काम करने थे और आज भी यही काम करने हैं। और पांचवा जो काम है वो है व्यक्ति और राज्य का विकास, व्यक्ति और राज्य का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड द स्टेट। तब भी यही था कि अगर राज्य फ्लोरिश करेगा तो लोग भी प्रोग्रेस करेंगे, और इसका वाइस वर्सा भी सही है कि अगर लोगों में प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी तो उनकी टैक्स देने की एबिलिटी भी बढ़ जाएगी, और उनकी टैक्स देने की एबिलिटी बढ़ेगी तो उससे राज्य की जो सेना है, जो राज्य का जो एक्सचेकर है, रेवेन्यू है, वो रेवेन्यू स्ट्रेंथ उसकी बढ़ जाएगी। तो बड़ी सेना को रख सकती है और बड़ी सेना राज्य की सुरक्षा करने में कहीं ज्यादा अच्छा है।
इसका आज के संदर्भ में आप देखोगे तो जैसे अमेरिका आज दुनिया की लार्जेस्ट, अगर हम नॉमिनल जीडीपी के आधार पे देखें तो लार्जेस्ट इकोनॉमी है यूएस, इसलिए जो सबसे बड़ा डिफेंस बजट है वो यूएस का ही होता है और उनकी इकोनॉमी भी सबसे बड़ी है क्योंकि उनके यहाँ टैक्स का कलेक्शन बहुत ज्यादा होता है। जिन कंट्रीज की इकोनॉमी का साइज छोटा है, लोगों के वहां रहने वाले लोगों की प्रॉस्पेरिटी का लेवल कम है, वो टैक्स भी कम दे पाते हैं, जिसकी वजह से उनका टैक्स जो ओवरऑल कलेक्शन होता है वो कम हो जाता है, तो फिर डिफेंस पे भी उसी प्रोपोर्शन पे खर्च करेंगे, उनका डिफेंस एक्सपेंडिचर भी ज्यादा नहीं हो सकता है। तो हमने देखा कि जो प्रशासन है उसके जो फंडामेंटल्स हैं वो तब भी वही थे और आज भी वही थे। तो प्रशासन की शुरुआत कब से हुई? उसका आंसर क्या हो गया? जब से मानव समाज ने एक टुगेदरनेस के साथ और एक कम्युनिटी लाइफ जीना शुरू किया, तो उससे प्रशासन की शुरुआत हुई। तो क्या है प्रशासन? कि जहां पर कुछ प्री डिटरमाइंड रूल्स एंड रेगुलेशन के आधार पे, ठीक है, कुछ साझा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सामूहिक प्रयास किया जाता है। क्या हमने कहा लोक प्रशासन क्या है? कुछ पूर्व निर्धारित नियम और प्रक्रियाओं के आधार पर साझा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक संगठित और एक साथ मिलकर प्रयास किया जाता है, एफर्ट किया जाता है, उसी को हम लोग लोक प्रशासन कहते हैं। तो अगर हम इंग्लिश में कहें, सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज व्हाट? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द कलेक्टिव एफर्ट ऑफ ensuring common goal on the basis of प्री-डिटरमाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो पहले से कुछ निर्धारित नियम प्रक्रियाएं हैं उनको मानक बनाकर कुछ साझा उद्देश्यों को पाने के लिए एक समन्वित रूप से प्रयास किया जाता है, यही लोक प्रशासन है। अब आप देखोगे कि लोक प्रशासन में मैंने कहा लोक का अर्थ सरकारी होता है, तो सरकार के बेसिकली दो तरह के कार्य होते हैं। तो ध्यान रखना, सरकार के जो कार्य होते हैं वो दो तरह के होते हैं। सरकार के जो कार्य होते हैं वो सिविल भी होते हैं और वो सैन्य भी होते हैं। सिविल कार्य और सैन्य कार्य। लोक प्रशासन के अंतर्गत सरकार के केवल सिविल कार्यों को ही देखा जाता है, ठीक है। डिफेंस जो उसके फंक्शंस होते हैं वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा नहीं है। तो ध्यान रखना कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डील्स अबाउट द सिविल फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, नॉट द डिफेंस फंक्शन ऑफ द, उसके लिए डिफेंस स्टडीज अलग होता है, ठीक है। तो अब आप देखोगे सिविल फंक्शंस में मेनली कौन कौन आ जाते हैं, तो इसको फिर से आप डिवाइड करके लिख सकते हो कि जैसे इसमें आपका क्या हो जाएगा, विधायिका, इसमें आपका क्या हो जाएगा, कार्यपालिका, इसमें आपका क्या हो जाएगा, न्यायपालिका, इसमें आपका क्या हो